क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बेटा इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उन सभी को बेटा याद करेंगे एक इजी लर्निंग टेक्निक से। एक टेक्निक है उससे याद करेंगे और हमें अगर हम उस टेक्निक से बेटा इन सभी आइडेंटिटीज को याद करेंगे तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। क्लियर है? देखो जो आइडेंटिटीज है बेटा स्कूल्स में या जो तुम्हारे ट्यूशंस पे टीचर होंगे वो डायरेक्ट आइडेंटिटीज को लिखवाते हैं और तुम्हें बोल दिया जाता है कि बेटा इन आइडेंटिटीज को याद कर लेना। और इन आइडेंटिटीज का इतना ज़्यादा महत्व है बेटा क्योंकि कंप्लीट चैप्टर में जो आगे हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में उसमें एक कंप्लीट यूज होएगा। सेम ऐसे उसके बाद जब 12th क्लास में जाएंगे तो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा, वहां पे भी ये सभी आइडेंटिटीज याद होंगी। बेटा बहुत सारी आइडेंटिटीज है, बिना कोई टेक्निक के इन आइडेंटिटीज को लॉन्ग टाइम के लिए याद रखना मुश्किल है। हालांकि याद कर सकते हो तुम, 10 दिन याद रह जाएंगे बेटा या 1 मंथ याद रह जाएंगी, 2 मंथ्स याद रह जाएंगी, लेकिन उसके बाद तुम इनको भूल जाओगे। लेकिन आज हम इनको एक टेक्निक से याद करेंगे और उस टेक्निक से तुम इनको लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हो बेटा। क्लियर बच्चों? ये टेक्निक कोई बेटा तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में नहीं दी गई है या कहीं भी कोई किसी भी एलिमेंट में या प्रदीप की बुक में ये टेक्निक नहीं दी गई। ये टेक्निक मैंने अपने आप से बनाई है। और अगर तुम्हें ये टेक्निक अच्छी लगे, तुम्हें अच्छी लगे कि आई थिंक हमें अच्छी लगी सर, हम इससे कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगी, तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। क्लियर है? तो बेटा फर्स्ट आइडेंटिटी करते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी सभी बच्चों को याद रहती है, कौन सी? साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये आइडेंटिटी याद ना रहती हो। क्लियर है? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ये आइडेंटिटी तो याद रह जाती है, लेकिन उसके बाद जो कोस बेटा सेक और टेन में और कोसिकेंट और कोट में जो आइडेंटिटी होती है उसमें हम कंफ्यूज होते हैं। कैसे करनी बेटा? देखो जो सेकंड आइडेंटिटी उसको कैसे करना है, इस कंप्लीट को जो फर्स्ट आइडेंटिटी इसको साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। कंप्लीट को किससे डिवाइड करना है बेटा? साइन स्क्वायर एक्स से। चलो करते हैं डिवाइड। क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये था साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना कंप्लीट को, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड भी किससे डिवाइड कर दिया बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स से। क्लियर है? अगर साइन स्क्वायर एक्स से हम इस कंप्लीट को डिवाइड कर रहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं बच्चों ये। क्लियर बेटा? यहाँ तक साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, मीन्स कितना बचा? 1 प्लस कोस बाय साइन, कोस बाय साइन क्या होता है बेटा? कोस बाय साइन कोट, तो कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, क्या आ जाएगा? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो क्या इस फर्स्ट आइडेंटिटी से हमने सेकंड आइडेंटिटी नहीं निकाल दी बच्चों? क्लियर है? तो सेकंड आइडेंटिटी क्या आई वो क्लियर है बेटा। हालांकि हम ऐसे नहीं करेंगे बेटा, डायरेक्ट हमें ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, लेकिन मैं ये तरीका क्यों बता रहा हूँ, अगर बाय चांस तुम पेपर में भूल जाओ तो तुम निकाल सकते हो बेटा इन आइडेंटिटीज को। ये आइडेंटिटी तुम्हें याद रहती है। तुम्हें कोसेक और कोट की अगर आइडेंटिटी भूल गए कि कहाँ प्लस था कहाँ माइनस था, तो तुमने क्या करना है? इस आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? अब जो थर्ड आइडेंटिटी है जो हमारी किस में होती है? सिकेंट और टेन में, उसको कैसे निकालेंगे? इस कंप्लीट को पहले किससे किया था? साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड। अब किससे करेंगे कंप्लीट को? कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या है हमारे पास बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 था, हमने किससे डिवाइड कर दिया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड भी कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड भी किससे कर दिया? कोस स्क्वायर एक्स से कर दिया। क्लियर बच्चों? किसे किया हमने? कोस स्क्वायर एक्स से।
तो ये सेपरेटली होएगा तो क्या आएगा बेटा हमारे पास साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वेयर एक्स और इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स। कोस स्क्वेयर एक्स से कोस स्क्वेयर एक्स कैंसिल आउट, यहाँ पे तो क्या बचा बेटा 1। क्लियर है। और साइन स्क्वेयर एक्स बाय कोस स्क्वेयर एक्स क्या होता है 10, तो 10 स्क्वेयर एक्स प्लस 1 इक्वल टू और 1 अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स क्या होता है बेटा सेकेंड स्क्वेयर एक्स होता है। तो हमारे पास ये कौन सी आइडेंटिटी आ गई, थर्ड आइडेंटिटी आ गई। जिनको मैं बेटा अंडरलाइन या टिक कर रहा हूं उन आइडेंटिटीज को मैं डायरेक्ट याद भी रखना है। क्लियर है, क्योंकि जब हम आइडेंटिटीज को क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो हम इनको डायरेक्ट याद रखेंगे। ये मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, टेक्निक्स बता रहा हूँ कि अगर हम आइडेंटिटीज को ना याद रख पाए या पेपर के टाइम पे बेटा भूल जाए तो हम इस एक आइडेंटिटी से ये दोनों आइडेंटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद बच्चों मैं एक CDO लिख रहा हूँ, CD और O। ये सीडीओ बच्चों हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आगे जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, कुछ आइडेंटिटीज को छोड़ के और सभी आइडेंटिटीज में ये सीडीओ हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्या इस सीडीओ का मतलब क्या होता है, सी से मीन्स कोस, सीडीओ मैं ऊपर लिख देता हूं क्या शॉर्ट फॉर्म इसकी CDO है। क्लियर है। सी मीन्स कोस, डी मीन्स डबलेट, डी मीन्स डबलेट और ओ मीन्स अपोजिट, अपोजिट। क्लियर है। कैसे कैसे बोलेंगे इसको कि कोस के फार्मूले में, सी मीन्स कोस, तो कोस के फार्मूले में डबलेट आते हैं और अपोजिट साइन होंगे। क्या पढ़ा हमने, सीडीओ से क्या बना बेटा, कोस के फार्मूले में डबलेट आएंगे, डबलेट आएंगे और साथ में क्या होगा अपोजिट साइन होगा। कैसे कैसे देखते हैं बच्चों कैसे। मैंने लिखा कोस A प्लस बी, क्या लिखा हमने कोस A प्लस बी। तो कोस का फार्मूला बच्चों, कोस का फार्मूला है, कोस के फार्मूले में क्या आते हैं डबलेट, डबलेट आने का मतलब कोस A कोस B और साइन A और साइन B, डबलेट आ चुके हैं। और अपोजिट साइन किस चीज का है प्लस, तो बीच में क्या आया माइनस आ गया। क्लियर है। तो सीडीओ की फुल फॉर्म क्या बनी, कोस के फार्मूले में डबलेट आएंगे और साथ में क्या आएगा अपोजिट साइन आएंगे। क्लियर बच्चों। तो कोस का फार्मूला था A प्लस बी था, तो कोस का फार्मूला था तो डबलेट आ चुके हैं और साइन अपोजिट प्लस है तो माइनस। क्लियर है। सेम ऐसे ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 4 था बच्चों, आइडेंटिटी नंबर 4 डायरेक्ट याद रखनी है। क्लियर है। उसके बाद फिफ्थ आइडेंटिटी में कोस A माइनस बी, कोस A माइनस बी, कोस की आइडेंटिटी है तो क्या आएंगे डबलेट, डबलेट मीन्स कोस A कोस B और साइन A साइन B। क्लियर है। और साइन अपोजिट माइनस है तो प्लस, दिस इज एन आइडेंटिटी नंबर 5। क्लियर बच्चों। ये कौन सी आइडेंटिटी बच्चों हमारे पास है, आइडेंटिटी नंबर 5 है। क्लियर बेटा। उसके बाद जो आइडेंटिटीज हैं वो किसकी हैं साइन की है। किसकी बेटा आइडेंटिटीज है साइन की। तो जो सिक्स्थ आइडेंटिटी है वो क्या है साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी। अब हमने तो कोस की आइडेंटिटी में डबलेट पढ़े थे और क्या है अपोजिट साइन आए, तो साइन की आइडेंटिटी में कोई डबलेट नहीं होगा और अपोजिट साइन भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा हमारे पास साइन A प्लस बी, क्या आया साइन A कोस बी, साइन A कोस बी प्लस कोस A और साइन B। क्लियर है। प्लस साइन था तो प्लस और डबलेट्स भी नहीं आए हैं। साइन A प्लस बी की आइडेंटिटी है तो साइन एक बार साइन आएगा, उसके बाद कोस बी प्लस उसके बाद कोस A और साइन B आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। ये आइडेंटिटीज बेटा हमने डायरेक्ट याद रखनी है। क्लियर है। आइडेंटिटी नंबर 7 क्या साइन A माइनस बी, साइन की आइडेंटिटी है तो साइन सेम आएगा, माइनस है तो बीच में माइनस और कोई डबलेट नहीं आएंगे तो क्या आ जाएगा साइन A कोस बी माइनस कोस A और साइन B। दिस इज एन आइडेंटिटी नंबर 7 और 6। क्लियर बच्चों। बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद इन चार आइडेंटिटीज को बेटा अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि इन्हीं चार आइडेंटिटीज से आगे वाली आइडेंटिटीज को मैं करने वाला हूँ। क्लियर है। देखो ये जो आइडेंटिटीज है बेटा, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अंदर ऐसे लिख रखी होगी, कोस एक्स प्लस वाई। ए और बी की जगह क्या एंगल लिया होगा उन्होंने, एक्स प्लस वाई, तो चेंज हो जाएगा एंगल कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। क्लियर है। मैंने ये ए बी में लिखा है, क्योंकि आगे जब मैं यूज करूंगा वहां पे कंफ्यूजन ना हो तुम्हें पैदा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया बेटा, एंगल ए और बी लिया है। क्लियर। इन आइडेंटिटीज के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक है लेकिन एंगल दो हैं, ए और बी। सेम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक है, एंगल दो हैं, ए और बी। क्लियर है। अब उसके बाद आइडेंटिटी है बेटा क्या, किसकी, कोस 2x। कोस 2x, कोस 2x की आइडेंटिटी क्या होगी, तो बेटा अगर कोस 2x है तो इस a की जगह भी x पुट कर दो और b की जगह भी क्या पुट कर दें, x। तो क्या cos 2x नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा, cos 2x। और जब cos 2x a की जगह भी x पुट किया, b की जगह भी x पुट किया, तो क्या यहाँ पे भी तो x पुट होगा, a की जगह भी x और b की जगह भी x पुट किया, तो यहाँ पे भी a की जगह x आएगा, b की जगह x आएगा, a की जगह x और b की जगह x। तो बेटा cos x cos x इज cos स्क्वायर x माइनस साइन बीच में साइन x इंटू साइन x इज साइन स्क्वायर x। तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है बेटा, cos 2x की आइडेंटिटी होती है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होती है। क्लियर बेटा। उसके बाद बच्चों cos 2x की कई आइडेंटिटी होती हैं, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है cos 2x की। क्लियर है। उसके बाद ध्यान दो, हमने जो फर्स्ट आइडेंटिटी की थी वो क्या थी, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1, यही की थी ना बच्चों। तो क्या यहां से हम कोस स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से कोस स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो बेटा कोस स्क्वायर x की जगह पुट करना, 1 माइनस साइन स्क्वायर x पुट किया और साथ में क्या है माइनस साइन स्क्वायर x। तो बेटा आइडेंटिटी क्या बनी हमारे पास, 1 माइनस माइनस के, दोनों माइनस के तो क्या हो जाएंगे, ऐड और साइन इज माइनस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी भी बेटा किसकी होती है, कोस 2x की होती है। दिस आइडेंटिटी भी किसकी होती है बच्चों, कोस 2x की। और ये आइडेंटिटी भी किसकी बच्चों, कोस 2x की है। हमें डायरेक्ट याद रखनी बेटा, जब भी हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लीकेबल करेंगे तो डायरेक्ट पुट करेंगे, लेकिन तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि कैसे ये आइडेंटिटीज आ रही हैं। क्लियर है। अगर तुम ऐसे ही स्ट्रिक से करोगे तो इन आइडेंटिटीज को कभी भी भूलोगे नहीं। क्लियर बेटा। तो सेकंड आइडेंटिटी cos 2x की क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब बच्चे सोच रहे होंगे 11th क्लास वाले कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये आइडेंटिटी यूज करनी है, ये आइडेंटिटी यूज करनी है। बेटा वो हमें ऑटोमेटिक जब क्वेश्चंस करेंगे वहां पे पता चलता रहेगा कि हमने ये आइडेंटिटी cos 2x की ये आइडेंटिटी यूज करनी है या cos 2x की ये आइडेंटिटी यूज करनी है। क्लियर है। उसके बाद आइडेंटिटी नंबर 8 का ही पार्ट है बच्चों ये, 8 का सेकंड और 8 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। क्लियर है। उसके बाद हमने इसके अंदर कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट की, साइन स्क्वायर एक्स की भी कर सकते हैं। तो यहां से जब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स उस साइड जाके माइनस का। तो फिर से इसके अंदर पुट कर देते हैं बेटा इसको, तो क्या बना हमारे पास cos 2x इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, किसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, साइन स्क्वायर एक्स की करनी है ना आपकी बार। तो कोस स्क्वायर एक्स सेम माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है। क्लियर बच्चों। तो हमारे पास क्या बना, कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस माइनस है प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज 2 cos square x minus 1. This is an identity of also cos 2x. ये आइडेंटिटी भी किसकी बच्चों, cos 2x की है। याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखनी है बच्चों। क्लियर है। अप्लीकेबल डायरेक्ट करेंगे बच्चों, लेकिन तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए कि हम कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि पेपर में अगर बेटा बाय चांस हम भूल गए तो मैं अगर ये आइडेंटिटीज याद हैं
तो इससे ये निकाल सकते हैं। और अगर ये आइडेंटिटीज हमारे पास आ गई तो ये फर्स्ट आइडेंटिटीज का यूज करके हम ये एट्थ का सेकंड और एट्थ का थर्ड निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? क्लियर बेटा यहाँ तक? उसके बाद बेटा एक आइडेंटिटी और होती है cos 2x की। कैसे? cos 2x क्या आ चुका हमारा? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर आ चुका है ना, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। क्लियर है बच्चों? और अभी हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1 होता है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि इसके डिवाइड में 1 है? क्या 1 लिखने से कोई चेंज आ जाएगा? इसमें सेम रहेगा, कोस 2x कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह रहेगा। क्लियर बच्चों? मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 1 लिखा है। और 1 की जगह ये 1 किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो मैं इस 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं या नहीं बताओ? तो बेटा हमारे पास क्या आ गया? cos 2x इक्वल आ गया किसके? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और 1 की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने क्या? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिखो या साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बच्चों? अब दोनों से मैंने ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकाल लिया? cos स्क्वायर x कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों। cos स्क्वायर x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या है? cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x कॉमन निकाला तो ऊपर क्या बचा हमारे पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। यहां से नीचे से भी कॉमन निकाला तो क्या बचा? 1 प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। ये बचा बच्चों। क्लियर है? क्लियर बेटा यहाँ तक? कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट तो हमारे पास क्या है? 1 माइनस साइन बाय कोस क्या होता है? 10 और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन बाय कोस इज आल्सो 10 तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर एक्स। मीन्स cos 2x की जो फोर्थ आइडेंटिटी हमें डायरेक्ट याद रखनी है वो क्या है बेटा? cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। दिस इज एन आइडेंटिटी नंबर फोर्थ। किसकी? cos 2x की। क्लियर बेटा? क्लियर बच्चों? तो ये आइडेंटिटीज हम कैसे निकाल पा रहे हैं? आई थिंक तुम्हें क्लियर हो रही होंगे बेटा। तो बेटा आगे और आइडेंटिटीज करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बेटा जैसे हमने cos 2x की आइडेंटिटीज की हैं, सेम ऐसे ही sin 2x की आइडेंटिटीज होती हैं। cos 2x की आइडेंटिटीज हमने कहां से निकाली है? cos a प्लस बी से। सेम ऐसी आइडेंटिटी sin 2x की निकालेंगे। और sin 2x की आइडेंटिटी बेटा कहां से निकालेंगे? हमने आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी थी? जो 4 आइडेंटिटी मैंने बताई थी, सीडीओ से लिखी थी। कौन सी? sin a प्लस बी किसके इक्वल होता था? किसके इक्वल होता था बेटा? sin a कोस बी प्लस है तो प्लस ही आएगा, और कोस ए और साइन बी। यही आइडेंटिटी पड़ी थी बेटा। क्लियर है? लेकिन अब हमें जो आइडेंटिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है? साइन 2x की आइडेंटिटी निकालनी है। साइन 2x की आइडेंटिटी नंबर 9। क्लियर है? तो बेटा साइन 2x की आइडेंटिटी निकालनी है तो a की जगह भी x और b की जगह भी x। तो क्या बना? साइन x और कोस x। क्या बना? साइन x और कोस x प्लस कोस x और बेटा साइन x। यही बना बेटा। देखो साइन x इंटू कोस एक्स और बेटा साइन x इंटू कोस एक्स, तो हमारे पास क्या बना? 2 साइन x इंटू कोस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स मीन साइन 2x की आइडेंटिटी आ गई हमारे पास। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो दिस इज एन आइडेंटिटी नंबर 9। क्लियर बच्चों? साइन 2x की आइडेंटिटी क्या आ गई हमारे पास बच्चों? 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स आ गई। क्लियर है? उसके बाद साइन 2x की ही आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे बच्चों? हमारे पास साइन 2x की जो आइडेंटिटी आई है वो क्या आई है? ये आइडेंटिटी याद रखनी है बच्चों। आइडेंटिटी नंबर 9 डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद साइन 2x इक्वल टू क्या आ चुका हमारे पास? 2 साइन x इंटू कोस एक्स आ चुका है। क्लियर है? क्या आ चुका है? 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स आ चुका है।
डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो बेटा 1 लिख सकते हैं। क्लियर है। और हमने अभी भी पढ़ा था फर्स्ट आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो जहां पे 1 है वहां पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम इजिली। तो हमारे पास क्या आया, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और 1 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे बेटा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है। क्लियर बच्चों यहां तक। हमने क्या निकाल लिया, ऊपर से कोस स्क्वेयर एक्स और नीचे से भी कोस स्क्वेयर एक्स। तो हमारे पास क्या आया, साइन 2x इक्वल टू, ऊपर से कोस स्क्वेयर एक्स कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 साइन एक्स बाय कोस एक्स आएगा ऊपर, न्यूमिनेटर में यही बचेगा बच्चों। देन डिनोमिनेटर में जो कोस स्क्वेयर एक्स कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कोस स्क्वेयर एक्स कॉमन निकाल लिया तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस 1, और यहाँ पे साइन स्क्वेयर एक्स के नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में कोस स्क्वेयर एक्स आ जाएगा। क्लियर बच्चों। कोस स्क्वेयर एक्स से कोस स्क्वेयर एक्स कैंसिल आउट तो कितना आया, 2 साइन बाय कोस क्या होता है बेटा 10, तो 2 10 एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वेयर एक्स बाय कोस स्क्वेयर एक्स इज 10 स्क्वेयर एक्स प्लस 1। क्लियर है बच्चों। और इसी आइडेंटिटी को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें बच्चों तो क्या आ जाएगा, साइन 2x इक्वल टू 2 10 एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स। आइडेंटिटी नंबर 9 का सेकंड पार्ट, साइन 2x की ही आइडेंटिटी है बच्चों ये, और हमें ये डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रखनी है कि साइन 2x की जो आइडेंटिटीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं, साइन 2x 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो सकता है, या फिर साइन 2x क्या हो सकता है 2 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स हो सकता है। क्लियर बेटा। तो ये दोनों आइडेंटिटी किसकी हैं बेटा, साइन 2x की आइडेंटिटीज है। उसके बाद बेटा जो हमारी आइडेंटिटी आती है, आइडेंटिटी नंबर 10, वो कौन सी है, 10x प्लस वाई की। क्या आइडेंटिटी, 10x प्लस वाई की। वैसे तो बेटा करने से हम इसको साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय कोस a प्लस बी से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। ये आइडेंटिटीज को हम डायरेक्ट इजिली याद रख सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट ही 10x प्लस वाई था तो हमारे पास क्या आएगा, 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x इंटू 10y। कुछ आइडेंटिटीज बेटा ऐसी होती है जो हम अगर डायरेक्ट याद रखें तो हमारे लिए भी इजी होता है। क्लियर है। तो जब 10x प्लस वाई है मीन्स बीच में प्लस है तो ऊपर 10x, दोनों 10 दोनों पे ओपन होगा पहले तो 10x और 10y, और बीच में जो साइन होगा सेम y साइन। क्लियर है। और नीचे अपोजिट साइन और 1 माइनस 10x इंटू 10y। क्लियर बेटा। तो इसको हम इजिली डायरेक्ट याद रख सकते हैं, हम फार्मूले से इसको नहीं करने वाले। क्लियर है। तो ये डायरेक्ट याद रखनी है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद बात आती है बेटा कि 10x माइनस वाई की आइडेंटिटी क्या है। देखो अगर तुम्हें ये आइडेंटिटी याद है तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो 10x माइनस 10x माइनस वाई है तो क्या करेंगे, 10 दोनों पे ओपन करेंगे तो 10x, बीच में साइन माइनस है तो माइनस 10y, और नीचे क्या करना बेटा, बस साइन चेंज, माइनस है तो नीचे प्लस, तो 1 प्लस 10x इंटू 10y। आइडेंटिटी नंबर 11। आइडेंटिटी नंबर बच्चों 11। तो बेटा अभी तक हमारे दिमाग पे कोई ये नहीं आ रहा बर्डन कि हमें ये डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगी या बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं एक ट्रिक से टेक्निक से करवा रहा हूँ इन आइडेंटिटीज को। तो हमारे पास किस चीज की आइडेंटिटी कर ली बेटा हमने, 10x माइनस वाई इक्वल टू 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y। उसके बाद 10x प्लस वाई की आइडेंटिटी है तो यहां से हम किसकी निकाल सकते हैं बेटा, 10 2x की आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। क्या, x तो x था ही, सेम y भी हमने क्या ले लिया x, तो यहाँ पे क्या बन गया 10 2x बन गया। तो y जब x होगा तो क्या बनेगा 10x प्लस 10x, तो कितना बच्चा कितना बना बेटा 2 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x इंटू वाई की जगह x लिखेंगे तो 10x इंटू 10x मीन्स 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स बना। क्लियर है बच्चों। तो 10 2x की आइडेंटिटी क्या आ गया हमारे पास से 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स। डायरेक्ट याद रखनी है बच्चों, डायरेक्ट याद रखनी। क्लियर बेटा, क्लियर बच्चों यहां तक। उसके बाद
13 आइडेंटिटी बेटा क्या, कोट एक्स प्लस वाई की। इस आइडेंटिटी को बेटा तुमने कॉपी के बिल्कुल फ्रंट पेज पे लिखना है, क्योंकि कोट एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी को हम डायरेक्ट याद रखेंगे। यहां से फिर हम दो आइडेंटिटी और निकालेंगे, कौन कौन सी, कोट एक्स माइनस वाई की और कोट टू एक्स की निकालेंगे। क्लियर है? तो कोट एक्स प्लस वाई क्या होता है, कोट एक्स इंटू कोट वाई और -1 डिवाइडेड बाय कोट वाई और प्लस कोट एक्स। ये बेटा थोड़ी सी ये आइडेंटिटी चेंज है। कैसे, जब भी कोट एक्स प्लस वाई आए तो ऊपर क्या है, कोट एक्स इंटू कोट वाई, और बीच में अगर प्लस है तो माइनस, और नीचे इसी ऑर्डर में लिखना है। देखो बेटा हम कोट एक्स प्लस कोट वाई लिखे तो उससे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मैंने क्या बोला, पहले कोट वाई प्लस कोट वाई प्लस कोट एक्स ऐसे ही लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि जब हम कोट एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी लिखेंगे उसको हम याद रखने वाले नहीं है, डायरेक्ट इससे लिखेंगे। कैसे, कैसे, माइनस साइन ऊपर प्लस था तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो बेटा क्या आएगा, कोट एक्स कोट वाई और +1 डिवाइडेड बाय कोट वाई माइनस कोट एक्स। ये मैंने इसलिए कोट वाई को पहले लिखा था। क्लियर है? तो जब भी कोट की आइडेंटिटी को याद करो तो क्या देखना बेटा, कोट एक्स इंटू कोट वाई -1 डिवाइडेड बाय कोट वाई प्लस कोट एक्स, और माइनस आ जाए तो सेम इसी ऑर्डर में लिखेंगे, बस साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्लियर है? दिस इज एन आइडेंटिटी नंबर 14 एंड 13। क्लियर बच्चों? उसके बाद 15th आइडेंटिटी क्या है, कोट 2x। क्या कोट है, 2x। कोट 2x कैसे होगा, x की जगह भी x और y की जगह भी बेटा x, तो क्या बनेगा, कोट 2x मीन्स y की जगह क्या रखना, हमें x रखना है, तो कोट x इंटू कोट x, तो क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर x -1 डिवाइडेड बाय कोट x प्लस कोट x इज 2 कोट x। कितना बना, 2 कोट x बना। क्लियर बच्चों? तो हमारे पास कोट 2x की आइडेंटिटी क्या है, कोट स्क्वायर x -1 डिवाइडेड बाय 2 कोट x। उसके बाद बेटा हमारे पास 3 आइडेंटिटीज और हैं। उन आइडेंटिटीज को इतनी मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट ही याद रखना है। क्या है 16th जो आइडेंटिटी, वो क्या है, साइन 3x की। उसके बाद एक आइडेंटिटी हमें मिलेगी कोस 3x। हमने साइन 2x पढ़ लिया, कोस 2x पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, साइन 3x और कोस 3x। और बेटा जो 18th आइडेंटिटी है वो क्या है, टेन 3x। इन आइडेंटिटीज को और देखते हैं बच्चों, बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है? तो साइन 3x की आइडेंटिटी क्या है, 3 साइन x -4 साइन क्यूब x। क्लियर है? साइन 3x की क्या है, 3 साइन x -4 साइन क्यूब x। कोस 3x में क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, और कोस है तो साइन की जगह क्या लिख देंगे, कोस लिख देंगे। तो क्या जाएगा, 4 कोस क्यूब x और माइनस के 3 कोस x। क्लियर है बेटा? ये आइडेंटिटी अगर हमें याद है तो ये आइडेंटिटी हम याद नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसे निकाल लेंगे। क्लियर है? किससे निकालेंगे, कोस 3x की साइन 3x से निकालेंगे। कैसे, साइन 3x है तो साइन आया सभी में, और कोस 3x है तो बेटा पीछे से लिखनी स्टार्ट कर दी, और साइन की जगह बस क्या यूज कर दिया, कोस यूज कर दिया। क्लियर है बेटा? उसके बाद टेन 3x की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 3 टेन एक्स -10 क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 -3 टेन स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी होती है बेटा। लेकिन बेटा इस आइडेंटिटी को जैसे मैं याद रखता हूं वो तरीका क्या है, देखो इस तरीके से याद क्यों नहीं रखते, क्योंकि बेटा यहाँ पे 10 की पावर 1 है, यहाँ पे 10 की पावर 3 है, यहाँ पे 10 की पावर 2 है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कहाँ पे 3 आएगी, कहाँ पे 1 आएगी, कहाँ पे 2 आएगी। तो इस आइडेंटिटी को मैं कैसे याद रखता हूँ, मैंने ऊपर से क्या कॉमन निकाल लिया, 10x कॉमन निकाल लिया। ऊपर से क्या कॉमन निकाला, 10x, तो ऊपर क्या बचा, 3 -10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय 1 -3 10 स्क्वायर x। तो क्या बेटा अब ये आइडेंटिटी इजी नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी 10 की कितनी पावर है, 2 है, और नीचे भी 10 की पावर कितनी है, 2 है, और 10x कहाँ है, बाहर। तो जब 10x को वापिस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या सेम आइडेंटिटी ये नहीं बन जाएगी? तो इसको याद ऐसे भी रख सकते हो। क्लियर बच्चों?
अगर तुमने ये आइडेंटिटीज याद कर ली बेटा, तो बेटा 3.3 एक्सरसाइज में तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। और सेम ऐसे 12th क्लास में सभी आइडेंटिटीज का यूज होगा, तो इसलिए ये आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? और आइडेंटिटीज करते हैं कुछ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बेटा हमारे कुछ 8 आइडेंटिटीज और रहती हैं, बहुत ही इजी आइडेंटिटीज हैं, लेकिन उनको करेंगे कैसे? मैंने तुम्हें 4 आइडेंटिटीज करवाई थी, किससे? सीडीओ से। क्लियर है? याद है सभी को? सी मीन्स कोस, डी मीन्स डबलेट, और ओ मीन्स बेटा अपोजिट। यही लिखवाया था। क्या लिखवाया था मैंने? सीडीओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने अपने आप से ट्रिक बनाई है। क्लियर है? क्या ये सीडीओ? सीडीओ मीन्स क्या है? कोस के फार्मूले में डबलेट आते हैं और अपोजिट साइन आएंगे। कोस के फार्मूले में डबलेट आएंगे और साइन कैसे आएंगे बेटा? अपोजिट। तो मैं एक बार वो फिर से वही आइडेंटिटीज लिख रहा हूं। क्या क्या थी? कोस ए प्लस बी थी। कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या? डबलेट आएंगे कोस ए कोस बी। क्लियर है? और क्या आएगा? साइन ए साइन बी, और अपोजिट साइन आएगा, मीन्स प्लस है तो माइनस। उसके बाद कोस ए माइनस बी, कोस की आइडेंटिटी है तो डबलेट आएंगे कोस ए कोस बी, और बेटा साइन ए साइन बी, और अपोजिट साइन माइनस है तो प्लस आएगा। सेम ऐसे ही साइन ए प्लस बी, क्या आ जाएगा? साइन है तो कोई डबलेट नहीं आएंगे, मीन्स क्या है हमारे पास? साइन ए कोस बी, साइन सेम प्लस है तो प्लस, और देन उसके बाद क्या आएगा बेटा हमारे पास? कोस ए और साइन बी, यही आएगा बच्चों। क्लियर है? देन उसके बाद जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी? साइन ए माइनस बी, तो क्या है हमारे पास? साइन ए कोस बी, और माइनस कोस ए और साइन बी आया। क्लियर बेटा? क्लियर बच्चों? उसके बाद जो हम आइडेंटिटीज करने वाले हैं 8 आइडेंटिटीज, वो कौन सी हैं? 4 आइडेंटिटीज तो है बेटा सम टू प्रोडक्ट वाली। 4 आइडेंटिटीज तो कैसी हैं? सम टू प्रोडक्ट वाली। और बेटा 4 जो आइडेंटिटीज हैं वो हैं प्रोडक्ट टू सम वाली। प्रोडक्ट टू सम वाली। क्लियर है? इन आइडेंटिटीज को हम कैसे निकालेंगे? इन्हीं 4 की हेल्प से निकालेंगे। क्लियर है? इसीलिए मैं कह रहा था बेटा कि सीडीओ से जो हम फार्मूले, ये 4 फार्मूले लिख रहे हैं बेटा, इन्हीं से हम मैक्सिमम आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा पहले हम सम टू प्रोडक्ट वाले आइडेंटिटीज करते हैं। सम टू प्रोडक्ट वाली आइडेंटिटीज कौन कौन सी? जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, और बेटा साइन सी माइनस साइन डी, और क्या आएगा बेटा? कोस सी माइनस कोस सी प्लस कोस डी, और फोर्थ आइडेंटिटी क्या है? कोस सी माइनस कोस डी। ये आइडेंटिटीज है बेटा। क्लियर है? ये मैक्सिमम इन आइडेंटिटीज को हम किस में पढ़ते हैं बेटा? सीडी में पढ़ते हैं, क्योंकि एंगल को सीडी लेके चलते हैं। इसलिए हम इन फार्मूलों को क्या भी बोल देते हैं? कभी कभी सीडी फार्मूले भी बोल देते हैं। क्या भी बोलते हैं इन फार्मूलेज को बेटा? सीडी फार्मूले भी बोल सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हम इन आइडेंटिटीज को सी और डी में करने की बजाय सभी ए बी में किए हैं, तो हम किस में करेंगे बेटा? इनको ए बी में करते हैं। क्लियर है? तो मैंने फर्स्ट लिखा साइन ए प्लस साइन बी लिखा। क्लियर है बच्चों? साइन सी की जगह क्या यूज कर लिया मैंने? ए, और डी की जगह क्या यूज कर लिया? बी यूज कर लिया। क्लियर बच्चों? मैंने ये इसलिए लिख के दिखाया क्योंकि बेटा हम इनको क्या भी बोलते हैं? सीडी फार्मूले बोलते हैं। क्लियर है? तो साइन ए प्लस साइन बी, उसके बाद आइडेंटिटी पढ़ेंगे बेटा हम साइन ए माइनस साइन बी, देन उसके बाद कोस ए प्लस कोस बी, और उसके बाद बेटा कोस ए माइनस कोस बी। ये 4 आइडेंटिटीज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं सीडी फार्मूले। क्लियर बच्चों? क्लियर है? तो देखो साइन ए प्लस साइन बी है, ध्यान रखना ध्यान रखना। देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी है और यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे बेटा एंगल 2 है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1 है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही कितने हैं? 2 हैं। क्लियर है बेटा? मैंने क्या बोला बच्चों
यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2 है, साइन ए और साइन बी, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितना है, 1 है, लेकिन एंगल कितने हैं, 2 है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो मैं इस आइडेंटिटी में से कुछ निकालने वाला हूं, इस आइडेंटिटी में से निकालूंगा क्या, देखो जब यहाँ पे बीच में प्लस है तो ये फर्स्ट उठाना है, ये फर्स्ट पेयर उठाना है, ठीक है। फर्स्ट पेयर का एंगल्स को छोड़ के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उठाने में साइन और कोस, तो साइन ए प्लस साइन की बी के फार्मूले मैंने क्या उठा लिया, साइन, पहले साइन है और उसके बाद कोस है, तो स्पेस दिया साइन लिखा, स्पेस दिया क्या लिखा, कोस लिखा। क्लियर है, क्लियर बेटा इतना। उसके बाद साइन ए माइनस साइन बी, तो सेकंड इस पे जाएंगे हम, जब भी माइनस आए बीच में तो माइनस वाली टर्म उठानी है, मीन्स सेकंड उठानी है, ठीक है, सेकंड पेयर उठाना है। तो साइन ए माइनस साइन बी आया, तो बेटा सेकंड पेयर क्या है, कोस, और बेटा क्या है, साइन है। क्लियर बच्चों, क्लियर कैसे उठाया। उसके बाद कोस ए प्लस कोस बी है, तो इस पे जाएंगे फर्स्ट वाले पे, और बेटा बीच में प्लस है तो फर्स्ट वाला पेयर उठाएंगे, एंगल नहीं उठाने हमने, ओनली क्या उठाने है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो क्या है, कोस कोस, तो हमने यहाँ पे भी कोस लिख दिया और यहाँ पे भी कोस लिख दिया। क्लियर बच्चों, हम कैसे लिख पा रहे हैं। उसके बाद कोस ए माइनस कोस बी है, मीन्स सेकंड वाली, माइनस है तो सेकंड वाला पेयर उठाते हैं, तो क्या है हमारे पास है साइन, और बेटा फिर से साइन आया। क्लियर है। बस अगर हमने ये इतना लिख पाए हम, तो हमारी आइडेंटिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, सभी के सामने 2 लिख दो, सभी के सामने 2 लिख दिया। क्लियर है। एंगल कौन कौन सा यूज हो रखा है, ए और बी, तो फर्स्ट लिख दो साइन ए प्लस बी बाय 2, और सेकंड में लिख दो ए माइनस बी बाय 2। फर्स्ट में ए और बी एंगल यूज हो रखा है, तो साइन कोस ए प्लस बी बाय 2, और बेटा साइन ए माइनस बी बाय 2। क्लियर बच्चों, क्लियर है, ये क्या हमारे एंगल है। क्लियर है, कैसे लिख पा रहे हैं, फर्स्ट ए और बी एंगल यूज है, तो फर्स्ट में ए प्लस बी बाय 2, और सेकंड में ए माइनस बी बाय 2। क्लियर है। फर्स्ट में ए प्लस बी बाय 2 और सेकंड में ए माइनस बी बाय 2। क्लियर बच्चों, क्या कुछ हमने ऐसा चीज की है कि हमें पता ना चले। क्लियर है बेटा यहाँ तक। उसके बाद एक चीज और है, वो क्या है बेटा, जो कोस ए माइनस कोस बी का फार्मूला है, उसमें इतना काम सेम रखना है, और उसके बाहर क्या लगाना, वैसे माइनस लगाना है। ये हमने 4 आइडेंटिटीज बेटा कर ली। बेटा बहुत ही इजी आइडेंटिटीज है। हमने बस क्या किया है, देखो 2 सभी में सेम है, ए फर्स्ट एंगल में ए प्लस बी बाय 2 है, ए प्लस बी बाय 2 सभी में, सेकंड में ए माइनस बी बाय 2, ए माइनस बी बाय 2। मीन्स मेन बात क्या याद रखनी हमें, कि फर्स्ट साइन आएगा या सेकंड कोस आएगा, फर्स्ट कोस आएगा या सेकंड साइन आएगा, इनको याद रखना था। और वो हमने कहां से निकाली, फर्स्ट 4 फार्मूले जो हमने किए थे बेटा, सीडीओ से जो किए थे, कोस, डबलेट और अपोजिट, वहां से हमने ये चीज निकाली कि फर्स्ट में कोस साइन ए प्लस साइन बी होगा, तो साइन कोस आएगा या कोस साइन आएगा, वो कहां से निकाल रहे हैं हम, इन फार्मूले से निकाल रहे हैं। क्लियर है बेटा। वैसे तो तुम्हें ये डायरेक्ट याद रखने हैं बच्चों, लेकिन मैं ये काम क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि हम लंबे टाइम तक इन फार्मूलेज को याद कैसे रखेंगे, अगर पेपर में बैठे हम और वहां पे हमें सीडी फार्मूला को यूज करना है, और वो 4 या 5 क्वेश्चन में मार्क्स में वो क्वेश्चन है, तो बेटा अगर याद नहीं है तो हम इन 4 फार्मूले से ये फार्मूले निकाल सकते हैं। और ये फार्मूले कैसे लिख सकते हैं, सीडीओ से लिख सकते हैं। बस सीडीओ की फुल फॉर्म ही तो याद करनी है, कोस, डबलेट और अपोजिट। मीन्स कोस के फार्मूले में डबलेट्स आएंगे और अपोजिट साइन आएंगे। क्लियर बच्चों। तो बेटा लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है कि तुम्हें ये लेक्चर कैसा लगा। क्लियर बेटा। उसके बाद हमारे ये 4 फार्मूले याद हो चुके हैं, इनको में याद रखना है बेटा। क्लियर है, लर्न करना है, ठीक है। सीडी फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले ये सभी। उसके बाद हमने सम टू प्रोडक्ट वाले कर लिए। अब कौन से रहते हैं, प्रोडक्ट टू सम वाले रहते हैं, प्रोडक्ट टू सम वाले रहते हैं। और हमने कौन से कर लिए, सम टू प्रोडक्ट वाले कर लिए। इसके भी कितने आइडेंटिटीज हैं बेटा, 4 आइडेंटिटीज हैं। उनको कैसे करेंगे, किस ट्रिक से करेंगे, वो देखते हैं। तो कौन सी 4 आइडेंटिटीज है वो देखते हैं बच्चों। क्या, फर्स्ट होगी हमारी, ये क्या थे हमारे पास बेटा, सम टू प्रोडक्ट थे, मीन्स सम था,
सम था और प्रोडक्ट की है, अब क्या होगा, प्रोडक्ट होगी और हमें क्या करना है, सम करना है। तो क्या हमारे पास टू टू कोस ए और बेटा कोस बी, इसकी आइडेंटिटी बतानी है। उसके बाद टू साइन ए और बेटा साइन बी की आइडेंटिटी बतानी है। और हमें क्या बताना है, टू साइन ए और कोस बी की आइडेंटिटी बतानी है। और क्या बताना है बेटा, टू कोस ए और साइन बी की आइडेंटिटी बतानी, ये आइडेंटिटीज बतानी बच्चों में। क्लियर है? इन फोर आइडेंटिटीज को भी कहां से निकालेंगे, सीडीओ से। जो फोर आइडेंटिटीज हमने लिखी थी वहीं से निकालेंगे। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं क्या है, टू कोसे कोस बी। टू कोसे कोस बी, हमने देखा कोसे कोस बी ये रहा, मीन्स यहां से कुछ हो सकता है, टू कोसे कोस बी। तो अगर हम इन दोनों आइडेंटिटीज को ऐड कर दें बेटा, अगर इस आइडेंटिटी को फर्स्ट को और सेकंड को जब ऐड करेंगे तो टू कोस ए कोस बी है, यहाँ पे भी कोस ए कोस बी है, और ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, टू कोस ए कोस बी। ये माइनस का ये प्लस का सेम, तो ये कैंसिल आउट। और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो क्या बनेगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इट मीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी का हमारे पास क्या आया सोल्यूशन, टू क्या आया बेटा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। क्या बेटा मुश्किल थी आइडेंटिटी? क्या मुश्किल है बेटा ये आइडेंटिटी? बस क्या क्या हमने फर्स्ट टू आइडेंटिटीज को ऐड कर दिया, ये इससे कैंसिल आउट। तो क्या बचा हमारे पास, टू कोस ए कोस बी बन गया, इन दोनों को ऐड किया, और इस साइड क्या बन गया, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी बन गया। ये हमारे पास क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। क्लियर बच्चों? सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, टू साइन ए साइन बी। टू साइन ए साइन बी, चेक करो बेटा, टू साइन ए साइन बी किसके अंदर है, टू साइन ए और साइन बी। बेटा साइन ए साइन बी सेम यहां पे आ रहा है, और टू साइन ए साइन बी है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, सेकंड आइडेंटिटी में से, सेकंड आइडेंटिटी में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस कर दूं तो बेटा फर्स्ट को देखो, चेक करो क्या आएगा। मैं यहां पे करता हूं माइनस, फर्स्ट में से क्या किया हमने, जो फोर लिखी थी ना सीडीओ से, सीडीओ से जो फोर लिखी थी वो कर रहा हूं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो इस साइड लेफ्ट साइड तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी आ जाएगा बच्चों। लेफ्ट साइड तो यही बच्चों, लेफ्ट साइड तो यही बचेगा बेटा। क्लियर है? और राइट साइड क्या बचेगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करनी है, तो मैं पहले सेकंड लिखता हूं, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी, और फर्स्ट को माइनस करना है तो प्लस वाली टर्म माइनस और माइनस वाली टर्म प्लस, तो माइनस कोस ए और बेटा कोस बी और प्लस साइन ए और साइन बी, यही बनेगा बच्चों। क्लियर है? क्लियर बेटा यहां तक? उसके बाद चेक करो, कोस ए कोस बी माइनस प्लस है तो कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या है बच्चों, कि कोस, क्या है हमारे पास, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी इक्वल होगा किसके, टू साइन ए साइन बी के। तो टू साइन ए साइन बी के, और यही तो हमें आइडेंटिटी निकालनी थी, टू साइन ए साइन बी। तो क्या है हमारे पास बेटा, कोस ए माइनस बी और बेटा माइनस कोस ए प्लस बी आया। क्लियर बच्चों? तो हमने कैसे ये आइडेंटिटीज फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, उन फोर आइडेंटिटीज से, और वो फोर आइडेंटिटीज हमने कैसे किससे निकालनी थी, सीडीओ से निकाली थी। क्लियर बेटा? बेटा अगर तुमने ये लेक्चर 2 या 3 टाइम्स कर लिया ना अच्छे से, तो तुम जिंदगी भर कुछ भी भूल सकते हो, खाना खाना भूल सकते हो, लेकिन इन आइडेंटिटीज को नहीं भूलोगे। क्लियर है? क्लियर बेटा? तो बेटा इस लेक्चर को कम से कम अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 12th क्लास में अच्छे से करना है, तो इन आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लेना प्रॉपर वे से, कभी भी नहीं भूलोगे बेटा इन आइडेंटिटीज को। क्लियर है? उसके बाद क्या है, टू साइन ए कोस बी। टू साइन ए कोस बी, देखो टू साइन ए कोस बी ये रहा, अगर इन दोनों को आइडेंटिटीज को ऐड कर दे थर्ड और फोर्थ को तो आ जाएगा, मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट, टू साइन ए कोस बी आ जाएगा। तब इन दोनों को भी क्या कर देंगे, ऐड। तो हमारे पास क्या है बेटा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो बेटा ये 3 आइडेंटिटीज तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी है। क्लियर है? क्लियर बच्चों? अब फोर्थ आइडेंटिटी बचती है, फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं क्या है, टू कोस ए कोस बी।
2 कोसेक कोस बी है, तो हम क्या करें बच्चों, देखो प्लस 2 कोसेक कोस बी कैसे आ सकता है, कोसेक कोस बी थर्ड में है, थर्ड में आइडेंटिटी में है, फोर्थ में माइनस है, तो मैं अगर थर्ड में से फोर्थ माइनस कर दूं तो क्या बेटा मेरे पास ये ही नहीं आ जाएगा 2 कोसेक कोस बी, क्या आ जाएगा बच्चों 2 कोसे साइन भी आ जाएगा। क्लियर है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। थर्ड में से फोर्थ माइनस करनी है, तो क्या साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, थर्ड में से फोर्थ माइनस करनी तो लेफ्ट साइड ये बन जाएगी और राइट साइड साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी और बेटा माइनस साइन ए कोस बी और बेटा माइनस का क्या बन जाएगा प्लस कोस ए और साइन बी बन जाएगा। क्लियर है, साइन ए कोस बी से साइन ए कोस बी कैंसिल आउट, लेफ्ट साइड तो क्या बचेगा बेटा साइन साइन ए प्लस बी, लेफ्ट साइड यही बचेगा ना बच्चों, साइन ए प्लस बी बचा और माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू राइट साइड क्या बचा कोस ए साइन बी है, कोस ए साइन बी मीन्स ट्वाइस ऑफ कोस ए और साइन बी, और इसी की तो आइडेंटिटी निकालनी थी 2 कोस ए साइन बी, तो क्या है हमारे पास बच्चों क्या है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, तो बेटा ये आइडेंटिटीज थी 4 हमारी किसकी प्रोडक्ट टू सम वाले। क्लियर बच्चों, तो बेटा ये हमारे पास सी डी फार्मूले थे, जो सी डी फार्मूले हमने किस में लिखे हैं ए बी में लिखे हैं। अगर हम यहाँ पे सी और डी यूज करते तो ए बी की जगह क्या यूज हो जाता बेटा सी और डी यूज हो जाता। तो बेटा ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चैप्टर की इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, और मैंने तुम्हें कुछ टेक्निक से ये याद करवाने की कोशिश की बेटा। ये टेक्निक मैंने अपने आप से निकाले, कोई एनसीईआरटी या किसी अनदर बुक्स में एलिमेंट्स में या प्रदीप की बुक में नहीं है। क्लियर बच्चों, तो तुम्हें ये लेक्चर कम से कम 2 टाइम्स जरूर करना है। अगर तुमने ये बेटा 2 टाइम्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से कर लिया ना एक बार समझ के, तो जिंदगी भर ये आइडेंटिटीज को नहीं भूलोगी। क्लियर है, 4 आइडेंटिटीज से तुम सारी आइडेंटिटीज को मैक्सिमम आइडेंटिटीज को लिख सकते हो। क्लियर बच्चों, और बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है कि तुम्हें ये आइडेंटिटीज कैसी लगी, जो मैंने ट्रिक बताई वो ट्रिक कैसी है। क्लियर बच्चों, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। बिफोर